अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली असलम और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। और सेहत ज़िंदगी की जब बात हो तो किसी डॉक्टर या हकीम की खिदमात लेना ज़रूरी होती है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ हकीम, जो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, हकीम गुलाम रसूल हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे सेहत ज़िंदगी के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब क्या हाल है? अल्लाह का पहले तो बहुत करम है। शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। जी। मुझे बताइएगा कि मेरे जो मेन सवाल है ना, उनमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आजकल जब भी हम फेसबुक खोलें, कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट खोलें, तो उसमें सबसे पहला यही आता है, मर्दाना कमजोरी का इलाज, फलाना इलाज, मतलब इसके अलावा हकीमों के पास कोई इलाज नहीं है। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो आपने बात की है वो 100% है कि आप टिकटॉक खोल लें या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म खोल लें तो वहाँ पे ना हर बंदा यही बातें हो रही होती हैं। सोशल मीडिया पर बस यही है सर। और वो क्यों हो रही होती हैं? अब मेरे पास शागिर्द हैं, मेरे पास स्टूडेंट हैं, वो 2 माह लगाए, 4 माह लगाए, वो भाग गए। उन्होंने आगे जाके कुछ भी नहीं क्लिनिक बनाया, घर में बैठे एक कैमरा आगे रखा हकीम बन के तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है और हमारे जो दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है परेशान है, जिसको मर्ज होती है वो परेशान तो होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो इस तरह के जैली लोगों के हाथ फंसे होते हैं, तो वो फिर सब हकीमों को बुरा कर रहे होते हैं, वो बुरा कह रहे होते हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो बंदा बैठा हुआ है, ये मेरा इलाज करने के काबिल है भी है या हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, हमारे पैसों के साथ खेल रहा है, या ये उसके पास विज़िट करे, उसके पास देखे। अच्छा, इनसे बचने का तो खैर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जितने फ्रॉडी होते हैं जी। उनके पास बातें करनी ज़्यादा होती हैं। आम बंदे को अपनी सेहत के लिए कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि इस हकीमों से बचा रहे? पहली बात तो ये है कि किसी भी हकीम के पास किसी ने भी जाना है ना, तो सबसे पहले उसके क्लिनिक पे जाए। हुँ। वो देखे कि वो पीआईसी से रजिस्टर्ड है, उसका अदारा बिल्कुल रजिस्टर्ड है, पीआईसी नंबर लगा हुआ है, अगर उसका डिग्री लगी हुई है, अगर नहीं कुछ भी लगा हुआ तो उससे मेडिसिन ना ले, वो अताई है, चाहे वो डॉक्टर है हकीम है, उसकी पहले वो बंदा ये देखे। ठीक है, मैं खाली हकीमों की नहीं बात कर रहा, डॉक्टरों में भी यही देखे, वो काली भेड़ें सब जगह पे होती हैं। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि सेहत के बारे में आपने बात की, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले जंक फूड से बचें, दूसरी बात वॉक करें, तीसरी बात यह है कि फलों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, गोश्त जो है अच्छा इस्तेमाल करें, घर में पका के खाएं। बल्कि आप होटलिंग यूज करते हैं तो फिर उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। आपका कहने का मतलब है हम जो है बाहर के खाने की बेहतर है कि हम घर के खाने को प्रेफ़र घर करें घर के और खाने। ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाएँ। जी। जी। अगर आप लोगों से बचना है तो, सॉरी टू से। ये आपका सवाल गलत है कि आप लोगों से बचना। देखिए, मैं क्वालिफाइड हूँ और मेरे साथ काफी ऐसे दोस्त हैं जो क्वालिफाइड है। ठीक है, उन्होंने 4 साल पढ़ के आए हैं, उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने अपने बावजूद से सीखा है। और एक बंदा 2 माह के बाद वो खुद क्लिनिक बना के बैठा हुआ है या वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आप उनके साथ हमें कंपेयर मत करें। हम ये कहेंगे कि उन जहली लोगों से बचना है, जहल लोगों से बचना है, उन फ्रॉडियों से बचना है, अताइयों से बचना है, चाहे वो डॉक्टर हैं, हकीम है या कोई भी है। डॉक्टर साहब, जैसे हकीम साहब आपने बताया है कि उन लोगों से बचना है, ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि क्वालिफ़ाइड और नॉन क्वालिफ़ाइड में बड़ा फ़र्क होता है। ऐसे ही है। लेकिन एक तो आम बंदे को ये जो होता है ना, एक्सेस करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये बताएँ कि क्या मर्दाना कमज़ोरी के अलावा भी कोई पाकिस्तान में इलाज है? असल में मैं आपको बताता हूँ, मर्दाना कमजोरी क्यों हो रही है। अभी रिसेंटली पीछे आप देख लें, तो मैं उन डॉक्टर साहब का नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने कहा था कि एक समोसा खाने से मर्दाना कमजोरी हो जाती है। ठीक है, उनकी बात 100% थी। वो कैसे? अब बंदे को वो समोसा खाया, वो एक बात समझाना चाह रहे थे, ये नहीं कि वो डॉक्टर हैं तो मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ। देखिए, वो उन्होंने एक बात कहां से उठाई कि कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड हाई होता है, तो जिसकी वजह से बंदे का बीपीआई अप हो रहा होता है, उसका कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से वेनें ब्लॉक हो रही होती है, उसको मर्दाना कमजोरी भी तो जाहिर सी बात होनी है ना भाई। जब वेनें ब्लॉक होंगी उसके काफी मसाइल बन जाएंगे। तो इसी तरह ये जो है ना, आजकल जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर देखें, बहुत ज्यादा आप देखते होंगे, आप भी चलाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो कुछ रील्स ऐसी होती हैं कि जो देखने के काबिल नहीं होती। तो जो हमारी यंग जनरेशन है ना भाई, वो डीपली जाती है, वो देखती है कि ये लड़की क्या दिखा रही है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, वो या तो गलत रास्ते पे जाएगा या वो गलत काम करेगा। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है वो किसी हकीम को तो ढूंढेगा। हकीमों को तो आप लोगों ने वैसे बदनाम किया हुआ है, डॉक्टर के भी पास जाए ना तो वो भी मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं,
लेकिन ज्यादा बस ये है कि हम लोग ज्यादा लोगों को इस चीज की अवेयरनेस देते हैं, इन लोगों को हम ज्यादा इस चीज के ऊपर गाइड करते हैं कि यार अगर आपको कतरे आ रहे हैं या आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, देखिए अब मर्दाना कमजोरी होने की वजह से लोगों के घर खराब होते हैं, बिल्कुल ऐसी सही कह रहे हैं। बेगमात छोड़ के चले जाती हैं, ठीक है। उनसे पूछो जिसकी बेगम ने रात को उसको ये कह दिया कि तू तो मेरे काबिल नहीं है, उससे पूछो जिसकी माँ को उसने ये कह दिया कि पंजाबी के इफ यू डोंट माइंड तेरा तो मुंडा ही खुश रहेगा। देखिए इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं हमारे मुआशरे में, ठीक है। और अब हर दूसरा बंदा हकीमों के ऊपर सवाल उठाएगा तो मैं ये कहूंगा कि यार डॉक्टर भी तो इस चीज के सर्च तो करें पहले आप, खाली हकीम नहीं मर्दाना कमजोरी के ऊपर बात करते, डॉक्टर भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ हमारे, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसे अताई लोग होते हैं जो डॉक्टरों में भी हैं, हकीमों में भी हैं, जो अताई हैं, जो 4 साल पढ़ के नहीं आते, स्टडी नहीं करते, सीखते नहीं है, तो वो लोग इस तरह की बदनामी का बाइस बन रहे होते हैं। चाहे हमारे शोबे से निकल के आए तो हम हकीम बुरे, और डॉक्टरों से निकल के आए तो डॉक्टर बुरे। तो देखना तो ये पड़ेगा ना वो आया कहां से है, वो बंदा कौन है, ये देखना पड़ेगा ना। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जैसे कि आपने बात की है वो सॉरी टू से खुसरे वाली बात की है जी तो आजकल इस वजह से जो औलाद जिसे कहते हैं ना औलाद का ना होना, जी ये बहुत ज्यादा देखने में है। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि देखें ज्यादातर लोगों को ना एजोस्पर्मिया हो रहा है, अलिगोस्पर्मिया हो रहा है, और उसकी वजह से लोगों के घर खराब हो जाते हैं। हम शोर में चाम के ये कहते हैं कि इसका इलाज है, हमारे पास आए। मैं अपनी वीडियो के अंदर नंबर भी बताता हूँ, मैं कहता हूँ रिपोर्ट लेके आए और मेडिसिन खाने के बाद 2 रिपोर्ट करवा लें। और रीजन क्या बनती है, ज्यादा हम जब बुराई के रास्ते में चलते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो सूरत हाल, अब मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा आप फिर इस चीज पे बात उठाएंगे, क्योंकि जो हमारे, मैंने आपको पहले कहा है इफ यू डोंट माइंड, हमारे जो एंकर भाई होते हैं वो ज्यादा इस चीज पे तंजिया कर रहे होते हैं कि भाई आपने ऐसा वर्ड्स क्यों बोला, ठीक है ना, आपने भी तो बोला है। लेकिन हम अगर बोलते हैं तो हमारे ऊपर इशू आ जाता है। सर हमने इसलिए कहना होता है हकीम साहब क्योंकि ये चैनल लोगों ने अपने घरों में देखना होता है। और मैं एक चीज़ को अब क्लियर कर दूं कि हकीमों के जो बातें हैं ना, जैसे ही हकीम किसी का ऐड चलता है ना तो हम लोग बिलीव करें कि हम उसको जानबूझ के आगे कर देते हैं, क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो हम बच्चों में या फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। सर देखें पता क्या चीज है, शुगर एक मर्ज का नाम है, जी बिल्कुल है। ब्लड प्रेशर एक मर्ज का नाम है, जी बिल्कुल। पेट दर्द एक मर्ज का नाम है, एच पिलोरी एक मर्ज का नाम है, मर्दाना कमजोरी भी एक मर्ज का नाम है। लेकिन इसका इशू क्यों है भाई, इसका इलाज नहीं करवाना चाहिए? ये भी तो हमारी बॉडी का हिस्सा है, इसी से हमारी आगे नस्ल चलनी है, तो वो इस चीज पर बीमार हो जाएगा। अब एक टांग बदना माजूर हो जाता है, टांग का फालिज होता है, तो क्या हम उसको लंगड़ा कह सकते हैं लेकिन मर्दाना कमजोरी नहीं कह सकते? यार ये तो बात गलत है। एक मर्ज का, इसका नाम चेंज कर दें, या तो आप ये सवाल करें ना, इसका नाम चेंज कर दें तो हम इसको कोड वर्ड में लेते हैं। नहीं, इसको कोई ऐसा वर्डिंग नहीं हो सकती जिससे वो कह लें कि बड़ा मुहज्जब सा को वर्ड यूज। देखें आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सर्च करें, यकीन करें मैं बात घुमा के ही करता हूँ। मैं दूसरे हकीमों की बात नहीं कर रहा, ना डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, मैं बात घुमा के करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी बात हमारी लंबी हो जाएगी, जैसा आपने बताया कि शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो बेऔलादी वाला, ये बहुत ज्यादा देखने में है। इनमें से किन किन चीजों का इलाज करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेऔलादी का कर रहा हूँ, एजोस्पर्मिया का कर रहा हूँ, और जिन खवातीन को लिकोरिया है उनका इलाज कर रहा हूँ, अठरा है उसका इलाज कर रहा हूँ, मैदे का इलाज कर रहा हूँ, शुगर का इलाज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला मर्दाना कमजोरी को लेके या कंधों पे उठा के नहीं चल रहा, मैं तो इन सब मर्जों का इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड तबीब हूँ, ठीक है। और जो है ना, जो क्वालिफाइड तबीब होता है वो मुकम्मल पढ़ के आया होता है, उसने स्टडी की होती है, उसने इसकी थ्योरी पढ़ी होती है, वो मुकम्मल जानता है। तो अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे एक ही बंदा बस ये मेरा तेल यूज कर लें, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब उनके साथ हमें कंपेयर ना करें, लेकिन आप हमारी वीडियो को सर्च करें, आपको अंदाजा हो जाएगा वजन। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हकीम गुलाम रसूल साहब थे, इन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद हमारे नॉलेज में नहीं थी, और इन्होंने वो चीज़ें बताई, शुगर जैसे डायबिटीज का हर बंदा जो है ना शुगर पेशेंट है, हर बंदा नामर्दी की तरफ आ रहा है, और ब्लड प्रेशर ये हमारी ज़िंदगी के हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनसे बात करेंगे और इनके इलाज के बारे में बात करेंगे। आप तक सारी मुस्तफ़ीद जो है मालूमात वो हकीम साहब से लेके आप तक पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।